हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 13B की 4th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 की जितने भी चैप्टर्स की अभी तक वीडियो बनी है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 11 है, A डज 20% लेस वर्क देन B। ठीक है, इफ ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 7 होल 1/2 आवर्स देन बी कैन फिनिश इट इन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो ए है वो बी से 20% लेस वर्क करता है। सपोज कर लो, अगर बी 10 चेयर्स बनाता है, ठीक है ना, 10 चेयर्स बनाता है तो ए क्या करेगा, इसका 20% कम करेगा। ठीक है, मतलब कि 10 - 20% ऑफ 10 तो कितना आ जाएगा, 10 - 2 = 8 चेयर्स। ठीक है, अगर बी 10 चेयर्स बनाता है तो ए कितना बनाएगा, 8 चेयर्स बनाएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर काम दिया गया है कि जो ए है वो इतना टाइम लेता है किसी काम को फिनिश करने में। वो कहता है बी उस काम को फिनिश करने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए कैन फिनिश अ पीस वर्क इतना आ जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, पहले 1 आवर का वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 आवर, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 7 होल 1/2 है, तो इसका कितना है, 2 × 7 = 14, 14 प्लस कितना हो गया, 15/2 आवर्स हो गया। मतलब कि 1 वर्क = 15/2 आवर्स। अब हमने 1 आवर का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/15/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/15 × 2/1, तो हमारे पास कितना आ गया, 2/15 आ गया। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए इन 1 आवर में कितना आ गया, 2/15 वर्क आ गया। अब हम क्या करते हैं, बी के वर्क को हम मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ पे लिखिए लेट बीस वर्क बी एक्स। अब बच्चों हम इसका भी हम क्या निकालेंगे, 1 आवर का वर्क निकालेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय बी इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 1 आवर में 1/x जो है वर्क करेगा बी। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, जो 1, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, 20% लेस है ए का वर्क। ठीक है, बट ए का हमें दिया हुआ है इतना, 1 आवर में 2/15 करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बी का वर्क है उसमें से ए के वर्क को माइनस करेंगे और इक्वल टू कर देंगे 2/15। तो बी का वर्क कितना आया, 1/x, लेस है तो माइनस करेंगे, कितना है, 20% ऑफ 20 वर्क, मतलब कि 1/x आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, 2/15 आ गया। राइट, अब 1/x माइनस 20/100 इंटू 1/x आ गया, इक्वल टू 2/15। ये 0 से 0 कट गया, 2 × 5 = 10। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 1/x माइनस 1/5x इक्वल टू 2/15। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमने इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5x एलसीएम आया। अब यहाँ पर क्या, 1 के टेबल जो 5 पे जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 5 - 1 = 2/15। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर मैं इसके बाद यहाँ कर रही हूँ, थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो 5 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 4/5x इक्वल टू 2/15। अब मैंने बताया था जब इस तरह से आ जाए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5x × 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 × 4। ठीक है ना, 5x × 2 ये इस साइड लिख दिया हमने और 15 × 4 इस साइड लिख दिया। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या रेसिप्रोकल हो जाएगी, 15 × 4 अपॉन कितना आ जाएगा, 5 × 2, 2 × 2 = 4, 5 × 3 = 15, तो 3 × 2 = कितना आ जाएगा, 6 आ गया। ठीक है, तो हमने 20 के वर्क को माना था x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर
6 आवर्स आ जाएगा, 6 आवर्स। तो बी कैन फिनिश वर्क इन 6 आवर्स, और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो 11th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 12। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। बी अलोन कैन डू इन 12 डेज, बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। अब जो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, रिमेनिंग वर्क को निकालना है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश अ वर्क कितना है, 20 डेज है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, 1 डे का वर्क निकालेंगे, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर दोनों का वर्क निकालने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ ए के वर्क को निकालना है, हमने सिर्फ रिमेनिंग वर्क को निकालना है, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क जो निकलेगा उसको हमने ए के वर्क से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ए के जो है रिमेनिंग वर्क जो फिनिश करेगा उतने डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 डे, 1/20। उसके बाद जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। बी इन 1 डे, ठीक, 1/12, राइट। अब वो कहते हैं कि बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज। देखो बी ने सिर्फ 9 डेज के लिए, ए ने कितने दिन के लिए, पहले हम अब बी का वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब 9 डेज का निकालना है हमने, तुम्हारे पास 1 डे का है, तो हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। वर्क डन बाय बी इन 9 डेज, तो क्या आ जाएगा, कितना है बी का वर्क, 1/12 मल्टीप्लाई 9, तो कितना है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 3/4 वर्क आ गया 9 डेज का, ठीक है। अब हम रिमेनिंग वर्क निकालें, क्योंकि हमने क्या निकालना है, ए का रिमेनिंग वर्क निकालना है कि कितनी उसमें फिनिश करता है। तो हमारे पास निकल गया कि बी ने जो 9 डेज में इतना किया था, ठीक है। अब मतलब ए और बी ने मिलकर 9 डेज में इतना किया था बी के साथ मिलके, ठीक है। तो अब ये हमारे पास वर्क आ गया ए और बी दोनों का 9 डेज का। हमने रिमेनिंग वर्क निकालना है, तो रिमेनिंग वर्क क्या होता है, हमारा पूरा 1 होता है, 1 में से हम -3/4 कर देंगे। रिमेनिंग वर्क क्या आ जाएगा, 1 - 3/4, एलसीएम लिया 4, 4 - 3, 1/4 वर्क आ गया। रिमेनिंग वर्क हमारे पास से कितना आ गया, 1/4। अब हमने क्या निकालना है, ए कैन फिनिश रिमेनिंग वर्क। तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क को जो एक, अब हमने 1 डे का नहीं निकालना, हमने जो क्या है, जो ए जो है 1 वर्क को हमने रिमेनिंग वर्क हमारे पास है ना, 1 मिनट, तो यहाँ पे लिखते हैं ए कैन फिनिश रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना है, 1/4। अब यहाँ पर हमने वर्क निकालना है, तो ए जो कितना फिनिश करता है उसने 20 डेज में किया है, तो हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो ये जो वर्क है ये 1/20 1 डे का वर्क है। हमने रिमेनिंग वर्क को निकालना है, तो उसने 20 डेज किया है, तो उसने और दिन कितने लगाए, 4 5 ज़ा 20, तो उसने 5 डेज और लगाए, ठीक है। अगर टोटल वर्क होता तो हम क्या करते हैं, 5 में 9 को ऐड करते हैं तो 14 डेज आ। इसने सिर्फ रिमेनिंग वर्क को पूछा है, तो रिमेनिंग वर्क जो ए है वो 5 डेज में कंप्लीट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, क्वेश्चन 12 की बी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज विच बी अलोन कैन डू इन 20 डेज। A started the work and was joined by B after 10 days. The work lasted 4. अब बच्चों यहाँ पर हमने ये बताना है कि जो A ने वर्क किया 25 डेज, किसी काम को करता है, B उसी काम को 20 डेज में करते हैं। बट A मतलब वर्क स्टार्ट कर दिया था, B ने आफ्टर 10 डेज के बाद ज्वाइन किया। अब वो कहता है कि वो वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ है, हमने टोटल वर्क को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम देखो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय, या ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, फिर 1 डे का वर्क निकालेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखूँगी वर्क डन बाय ए इन 1 डे। 1 डे का हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 वर्क कितना है 1 डे में, 1 जो वर्क है वो 20 डेज में होता है, तो 1 डे में कितना हो जाएगा, 1/13 है क्वेश्चन। हाँ, ए कैन डू अ पीस ऑफ 1 इन 25 डेज, तो 1/25 आ जाएगा,
ठीक है। वर्क डन बाय बी एलोन या बाय बी लुते इन 1 डे कितना आ जाएगा 1/20 डेज आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, जो उसका वर्क निकाल देते हैं, ठीक है। हम पहले क्या निकालते हैं, ए स्टार्टेड द वर्क एंड ज्वाइन बाय 10 डे। अब ए का हम 10 डेज का वर्क निकालते हैं, कितना वर्क था, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय ए फॉर 10 डेज, ठीक है ना। बी ने बाद में ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/25 को 10 डे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो कितना वर्क किया था 2/5 वर्क किया था। तो अब हम रिमेनिंग वर्क को निकालते हैं, रिमेनिंग वर्क निकालेंगे, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा 1 पूरा 2/5 तो ए ने अकेले किया था, ठीक है, क्योंकि बी ने 10 डेज के 11th डे को ज्वाइन किया था। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 5 - 2 3/5। जो रिमेनिंग वर्क है ये किसने किया था, ए और बी ने किया था। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए और बी दोनों के वर्क को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उन्होंने कितना किया टोटल जो है, क्योंकि हमें दिया गया है वर्क डन बाय ए कितना था 25 डेज और बी का कितना था 20 डेज था। तो अब हम निकालते हैं वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे। वर्क डन बाय ए प्लस बी या ए एंड बी इन 1 डे, तो हम क्या करेंगे 1/25 प्लस 1/20, इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 आया। 25 के टेबल में जो 100 है 4 पे आता है और 20 के टेबल में 5 पे आता है, तो 9/100 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया कि इतना जो वर्क है इन्होंने ए और बी ने एक साथ किया। तो अब हमने क्या निकालना है, रिमेनिंग वर्क को निकालना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, रिमेनिंग वर्क को निकालने के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क को हम जो टोटल जो दोनों ने काम किया उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना रहा 3/5 और दोनों का वर्क कितना था 9/100, तो ये हमने डिवाइड कर दिया, तो 3/5 मल्टीप्लाई 100/9 आ गया, तो 3 3 ज़ा 9 आ गया, 5 2 ज़ा 10 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया 20/3 आ गया, ठीक है। अब हम इसको 20/3 दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं 20/3 डेज़, ये तो हमें दिया नहीं है पर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर दो, वैसे 3 6 ज़ा 18, तो 2 आ गया, तो कितना आ गया 6 होल 2/3 डेज़। अब ये देखते हैं ये वाला है, देखो अगर 20/3 डेज़ दिया होता है तो हम इसको मान लेते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर 6 होल 2/3 डेज़ है और ये कौन सी ऑप्शन है, बच्चों यहाँ पर जो है सी में यहाँ पर 16 दिया है, पर ये जो हमारी ये जो है आंसर गलत है, इसको करेक्ट कर लो। ये 6 होल 2/3 डेज़ है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन 13 है उसकी करेक्ट ऑप्शन सी है, इसलिए हम ये इसको करेक्शन कर देनी है, तो 6 होल 2/3 डेज़ आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। क्वेश्चन 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब 2 पाइप्स हैं जिसमें एक पाइप है वो 20 मिनट में फिल करती हैं और दूसरी पाइप 30 मिनट में फिल करती हैं। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो देन द टैंक विल बी फिल्ड इन, तब जो टैंक है कितने मिनट में फिल होगा। तो बच्चों में यहाँ पर डायरेक्ट 1 मिनट का हम निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टैंक फिल्ड बाय वन पाइप इन 1 मिनट, तो कितना आ जाएगा 1/20 पार्ट, ठीक है। फिर टैंक फिल्ड बाय सेकेंड पाइप, ठीक है, इन 1 मिनट, तो कितना आ जाएगा 1/30।
ठीक है, अब हम लिखेंगे बोथ पाइप, टैंक फिल्ड बाय बोथ पाइप इन 1 मिनट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20 और 30 का, 10 to the 20, 10 3 ज़ा 30, तो 10 to the 20 3 ज़ा 60, तो 60 आया। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो कितना आएगा 5/60 आ गया। ठीक है, इसको काटेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1/12 आ गया। अब 1 मिनट में 1/12 जो पार्ट है वो दोनों पाइप फिल करती हैं, तो हम इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 12 मिनट्स। तो बोथ पाइप क्या करेंगी 12 मिनट्स में, बोथ पाइप विल फिल टैंक इन 12 मिनट्स। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो 14 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 12 मिनट्स लिखा हुआ है और 12 मिनट्स जो है राइट आंसर है, पर जो क्वेश्चन 13 था जो बैक साइड में है एक्सरसाइज में जो आंसर्स की हैं वहाँ पर सी ऑप्शन है, पर यहाँ पर जो आंसर है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर है वो 6 होल 2/3 डेज ही आ रहा है, तो इसलिए इसको या तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 1 को हटा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 11 to 14 ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम 15, 16 और 17 को सॉल्व करेंगे।